नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। छत्तीसगढ़ के आईआईटी भिलाई में छात्रों के वार्षिक कार्यक्रम मिराज 5.0 का आयोजन किया गया। मिराज में देश भर के अलग अलग संस्थानों के छात्र एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया लेकर भी पहुंचे। इनमें से कई के आइडियाज आयोजकों को बेहद पसंद आए। हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी ने एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया लेकर पहुंचे कुछ छात्रों से बातचीत की है। देश के सबसे युवा और बेहतरीन दिमागों वाले संस्थान आईआईटी में एक आयोजन किया जा रहा है। आईआईटी भिलाई में आयोजन क्या है पहले वो जानते हैं, और इस आयोजन की खास बात ये है कि इसमें कई सारे एंटरप्रेन्योरशिप के आइडियाज़ भी आए हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले आयोजन क्या है वो जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? निधि सिंह। निधि, क्या कर रहे हैं आईआईटी भिलाई में? लगातार चर्चा में बना हुआ है आप लोग का ये आयोजन। सर, हम एम करते हैं कि आईआईटी भिलाई को पूरे सेंट्रल इंडिया का इनोवेशन हब बनाए ईसेल आईआईटी भिलाई के द्वारा, और इसी में हमने एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव कराया है, जिसमें हम सारी टीम्स को ऑलमोस्ट फेलोशिप्स प्रदान कर रहे हैं उनके प्रोजेक्ट्स को बड़े स्केल पे ले जाने के लिए और फुल फ्लेजेड स्टार्टअप बनाने के लिए, जिससे सिर्फ आईआईटी भिलाई का ही नहीं, ऑल इंडिया लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे ये लोग जाएं और इंडिया का नाम रोशन करें। जैसे हम देखते हैं कि अभी फर्स्ट जन आईआईटीज़ ये बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हम भी एटलीस्ट सेंट्रल इंडिया का एंटरप्रेन्योरल और इनोवेशन हब बने, और इसको हमारा कॉलेज बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। और ये इवेंट उसी के लिए था कि सारे प्रोजेक्ट्स को और जो बच्चे यहाँ पे इनोवेटर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए। क्या क्या ऐसे आइडियाज़ आए जो कि मतलब ऐसा किया हो कि वाह ये तो बहुत बेहतरीन है, कुछ नया है? ऐसे कुछ आइडियाज़ कितने आए? सर, हमारे पास ऑलमोस्ट 20 टीम्स को हमने शॉर्टलिस्ट किया था इस इवेंट के लिए, और यहाँ आप देख सकते हैं ये प्रोटोटाइप देखने में ही कितना बहुत लग रहा है, बट ये ड्रोन से सीड ड्रॉपिंग करना का मैकेनिज़्म इन लोगों ने बनाया है, एज वेल एज ऑर्गन डिलीवरी एज वेल, और वो भी ऐसे रीजन्स में जहाँ पे विंड वेलोसिटी ड्रोन। निधि, ये जो यहाँ पर लोग हैं ना, मैं उनसे बात कर लूँगा उनके आइडियाज़ पे, लेकिन वो ऐसे लोग जो चले गए हों, जो आइडियाज़ लेकर आए अब लेकिन परफॉर्म करने के बाद वापस चले गए या प्रेजेंट करने के बाद वापस चले गए, उसमें से कुछ ऐसे आइडिया जो कि लगा हो कि ये तो बड़ा बेहतरीन है, आगे बहुत काम आ सकता है? हाँ जी सर, हमारे पास काफ़ी ऐसी टीम्स आई थी जो पेटेंट कराने वाली हैं अपने आइडियाज़ जल्दी ही, तो वो ऑल इंडिया लेवल पे सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा वेरी सून। तो वो ड्रोन से रिलेटेड भी थे, बहुत सारे लैंग चेन यूज़ करके बहुत इनोवेटिव मॉडल्स बनाए हैं लोगों ने, जो एकदम रूरल एरिया में रूरल पीपल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो जाएगा, जो लोग इतने लिटरेट नहीं होते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी चीज़ें हुई हैं। बट वो क्योंकि पेटेंट होगा जल्दी, तो यहाँ पे हम डिस्प्ले नहीं कर पाएंगे, बट सबके लिए जल्दी अवेलेबल होगा। तो कोई टेक्नोलॉजिकली कोई ऐसी ऐप या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट लेकर आ रहे हों, इस आइडियाज़ में कुछ आए थे जिस पर जो लगा कि एकदम ये तो नया चीज़ है, ऐसा कोई चीज़ आई? हाँ जी सर, एक सिक्स सेंस टेक्नोलॉजी के लिए भी एक प्रोजेक्ट आया था, तो वो ऑल्दो वो एक 14 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, बट उस पर अभी तक उतना सक्सेसफुली काम नहीं हो पाया है। छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स रेबैन और एप्पल वगैरह जैसी कंपनीज़ काम कर रही हैं, बट हमारे पास जो स्टूडेंट्स आए थे वो उसको भी बड़े स्केल पे ले जाने की कोशिश करना चाहते हैं कि हम डिवाइस फ्री हो जाएं। अभी हमें फ़ोन या लैपटॉप्स वगैरह को लेके घूमना पड़ता है, तो वो टेक्नोलॉजी ऐसा कहती है कि आप जैसे हम हाथ से लिटरली यहाँ से हम नंबर अपने हाथ पे टाइप करके कॉल लगा पाएंगे, तो वो अभी तक आया नहीं है, बट वो बच्चे उस पर काम कर रहे हैं, जल्दी हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो ये एक इस तरह के आइडियाज़ आईआईटी के एंटरप्रेन्योरशिप में आए हुए हैं। कुछ लोग हैं जो प्रेजेंट किए हैं अभी, जो उनसे भी बात करते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? सर सार्थक डंबारी सर। कहाँ से हैं आप? सर बीआईटी दुर्ग। आप क्या आइडिया प्रेजेंट किए हैं अपना एंटरप्रेन्योरशिप के लिए? सर हमने मल्टीपल लेवल्स के आइडियाज़ पे काम किया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पहले काउंटर किया, उसके बाद उनके सॉल्यूशंस निकाले। पहला है सर स्टूडेंट सेक्शन, जिसमें हम सबसे पहले काउंटर करेंगे कि हम लोगों को पहले अवेयरनेस बढ़ा सके ड्रोन के बारे में। अभी हमारे इंडिया में मेन स्ट्रीम में कभी ज़्यादा तो ड्रोन यूज़ नहीं हो पाते डिलीवरी के टर्म्स में, ऑर्गन डिलीवरी, मेडिसिन डिलीवरी, वो बस एक टर्म बन के रह जाते हैं, वो कभी रियल लाइफ में मास लेवल पे कभी ऑर्गेनाइज नहीं होते। तो हम उसको ऑर्गेनाइज कराने के लिए रूट लेवल से पहले काम करना चालू करेंगे। हम पहले वर्कशॉप प्रोवाइड कराना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, और उसमें अवेयरनेस देंगे हम कि ड्रोन्स के कारण उसको हम क्यों उड़ाते हैं, उसका पर्पस क्या है और उसमें क्या चीज़ें जा रही होती है, उसका क्या कॉस्टिंग है, उसको क्यों कोई हार्म करेगा। क्योंकि एवरेज लोगों का मेंटालिटी ऐसा होता है कि लोग उसको पत्थर मार के गिराना चाहते हैं, या फिर वो पतंग समझते हैं उनको एक बेसिक टर्म में बोले तो, और वो उसको टेक डाउन करना चाहते हैं। तो हम ये तो अवेयरनेस की बात हो गई, और इसके अलावा टेक्नोलॉजिकली क्या डेवलप कर रहे हो आप? सर ये एक डिफेंस के लिए हमने ड्रोन तैयार किया था, जिसमें नाइट विजन है, डे विजन है, और ये
फ्लाइट पाथ पे चलता है। अगर हमने इसको एक बॉर्डर के इर्द गिर्द हमने इसको डिप्लॉय कर दिया तो ये कंटिन्यूसली उस बॉर्डर के इर्द गिर्द चलेगा। इसमें इमेज प्रोसेसिंग है, तो अगर इसको कोई इलीगल एक्टिविटी दिखती है, इसको कोई एक मूवमेंट नज़र आता है तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करता है कि यहाँ पे इस बॉर्डर के ये सेक्शन में एक पर्सन है जो एक इंट्रूडर है, वो हमें इन्फॉर्म करेगा सर। तो हम उनसे 1-on-1 कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस हार्डवेयर के अंदर एक 1-on-1 कम्युनिकेशन सेटअप लगा है जिसमें वो जो कुछ कहेंगे हमें सुनाई देगा और हम जो बोलेंगे उनको लाइव सुनाई देगा, तो हम उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी हैं ना मार्केट में, तो चल ही रही हैं। डिफेंस इंटरकॉम वाले एलिमेंट सर ये मिसिंग है। मैंने जितना रिसर्च किया, इंडिया में बहुत सारी ड्रोन कंपनीज है जिसमें ये एलिमेंट मिसिंग है इंटरकॉम का, जिसमें हमें सिर्फ सुनाई दे सकते हैं, हम जो बोलेंगे उनको सुनाई नहीं देगा। तो ये एलिमेंट डबल कम्युनिकेशन जो 2-वे कम्युनिकेशन, हमने उस पर काम किया और ये रियल टाइम है, थोड़ी सी मिलीसेकंड की लेटेंसी के साथ ये हमें लाइव फीड देता है, वीडियो का और ऑडियो का दोनों सर। तो उनसे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर वो सेफ है, वो बॉर्डर में कोई पर्सन है जो कोई नॉर्मली काम करना चाह रहे हैं तो उनसे बात कर सकते हैं, या तो उनसे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं एट द सेम टाइम। तो उसके लिए एक बनाया सर हमने। एक और सर आर्मी का एक और यूनिट के लिए हमने बनाया, ये सर ये एक्सप्लोजिव लेके साथ में फ्लाई करता है। इसके नीचे जो एलिमेंट है सर ये डमी एक्सप्लोजिव है, ये रियल लाइफ में ऐसा ही दिखता है और इसमें चार्ज लगा रहता है। ये कम्प्लीटली ग्रेनेड बॉम्ब के बराबर होता है सर। तो हम जैसे ही इस टारगेट को अपन डिफाइन करते हैं, हमें फ्लाई करना रहता है, तो हम पहले ऑपरेटर्स को ट्रेन करेंगे आर्मी में। जैसे ही उनकी ट्रेनिंग हो जाती है, वो ये जैसे सक्षम हो गए इसको उड़ाने के लिए, वो टारगेट को टेक डाउन करके उनको जैसे पता चल गया कि जहाँ पे वो टारगेट, जैसे कश्मीर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो उस एरिया में हम जाएंगे, इसको फ्लाई करेंगे और इसकी रेंज ऐसी रहती है कि 10 to 15 किलोमीटर्स आराम से ये रीच करता है। और जैसे ही हमें टारगेट दिख गया तो हमें सिर्फ उसके जाके कोलाइड करना है। जैसे ही कोलिजन हुआ, कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर वो पूरा एरिया ब्लास्ट हो जाएगा सर। तो हमें टारगेट टेक डाउन करने के लिए इसको बनाया हुआ है सर। एक तो मिसाइल का भी एक ऑप्शन हो सकता है सर, लेकिन मिसाइल कुछ चीज़ ऐसी कर लेती है जो उनके जैसे थर्मल, वो जो हीट रिलीज़ करती है वो पता चल जाता है रेडार में कि वो हीट रिलीज़ कर रही है, तो वो दिख जा रहा है। लेकिन ये जो है सर इसमें नहीं शो होता, तो अपन स्टेल्थली जा सकते हो और उसको टेक डाउन कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? सार्थक सर। कौन से ईयर में हो अभी स्टूडेंट? कौन से? मैंने बीटा कंप्लीट किया 2024 बैच में, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन। हाँ सर। अब आगे का क्या प्लान है इसके बाद? सर अभी स्टार्टअप्स के थोड़े से प्लानिंग चल रही है सर। इसी फील्ड में और थोड़ा इंटरेस्ट है, तो इसमें और आगे फर्दर प्रोसीड करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम मास्टर्स की भी प्रिपरेशन चल रही है सर, तो दोनों साइड बाय साइड। तो सरकार की जो योजनाएं स्टार्टअप की, आइए आप दूर जाते जा रहे हैं, जो सरकार की योजनाएं स्टार्टअप की इंडियन गवर्नमेंट की हैं, और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट भी स्टार्टअप को लेकर काफ़ी काम कर रहा है, अभी नई औद्योगिक नीति भी आ गई, तो उस पर भी कुछ आप लोगों ने दिया है, शेयर किया है? हमने पूरा रिसर्च किया। यहाँ पे सर ड्रोन के इंस्टीट्यूट की संख्या कम है। अभी सर सरकार ने एक दीदी के लिए योजनाएं निकाली, जिसमें जो लेडीज़ है उनको ड्रोन दीदी एक योजना है सर, जिसमें ड्रोन्स की ट्रेनिंग दी जा रही है लेडीज़ लोगों को। तो सर उसकी ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले हमें सेंटर्स बढ़ाने पड़ेंगे। इंडिया में अपने एरिया में कम है सर, गिने चुने सेंटर है, तो वहाँ पे सर दो चीज़ों की ज़रूरत लगेगी। एक लाइसेंस ड्रोन जिससे हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, और एक सेंटर। तो सर वहाँ पे सर्टिफाइड ड्रोन पायलट जो रहता है, जैसे मैं खुद ओन एक सर्टिफाइड ड्रोन पायलट हूँ सर, DGCA से अप्रूवल मुझे मिला है, तो मैं फ्लाई कर सकता हूँ। तो ऐसी इंस्ट्रक्टर हमें तैयार करने पड़ते हैं और वो जाके उनको फ्लाई कराते हैं, वो उनको सिखाते हैं। एक 5 days का कोर्स होता है, वो जो भी पर्सन है जिनको सीखना चाहते हैं वो वहाँ आ सकते हैं और उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी, उनको सर्टिफिकेट मिलेगा और वो सर्टिफाइड ड्रोन पायलट कहलाएंगे सर। बिल्कुल। तो इनके आइडिया पे, अगर डिफेंस और इसके लिए भी बहुत ज़रूरी आइडियाज़ हैं, अगर इस पर भी काम हो सके तो ये कितना इस पर काम होगा ये भी देखने वाली हूँ। और बात होगी कि कितना सक्सेस रहता है जो इनका ये है, इस पर भी काम कितना होता है। लेकिन ये आइडिया अपने आप में एक स्टूडेंट के नाते और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जब बढ़ रहे हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा भी कई सारे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग टीम के साथ आए हुए थे, और न सिर्फ भिलाई या छत्तीसगढ़ के बल्कि छत्तीसगढ़ के बाहर के भी हैं। उनसे भी बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके आइडियाज़ क्या हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कमलेश है। आप कहाँ से? यहीं IIT भिलाई से? हाँ, मैं IIT भिलाई से फर्स्ट ईयर बीटेक का स्टूडेंट हूँ। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, मतलब अभी 3-4 महीने में ही पढ़ाई हुई होगी अभी तो। 5-6 महीने है ना? तो क्या आपका क्या आइडिया है? एक्चुअली मेरी टीम में मेरे अलावा 4 और लोग हैं, उनमें से सिर्फ एक ही आ पाई है। कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीतिका बंसल है, मैं भी बीटेक फर्स्ट ईयर में हूँ। ठीक है, उस टीम के लोगों का नाम बता दीजिए जो आप लोग के साथ आइडिया। एक का नाम है ईशान हसीजा, वो हमारे इंटीग्रेशन के लिए काम करते हैं, और एक है करण कुमार, वो हमारे बैकएंड का देखते हैं, और एक है वत्सल यादव, और वो हमारे पूरे जो भी ऑपरेशंस चलते हैं कि लोकेशन फेच करना हो और उसको प्रोसेस करना, वो सब वत्सल का काम होता है। तो हमारा बेसिकली आइडिया या प्रोजेक्ट ये है कि हम एक सॉफ्टवेयर और ऐप डेवलप कर रहे हैं जिसका नाम है शिफ्ट सिंक, और ये सॉफ्टवेयर में हम क्लाइंट्स या कंपनीज़ को हमारा सॉफ्टवेयर देंगे जिनसे वो अपना
अटेंडेंस ट्रैक करे, लाइक अपने एम्प्लॉयज़ के पूरा अटेंडेंस ट्रैक करे बेस्ड ऑन द लोकेशन। लाइक फॉर एग्जांपल अभी आप कहीं ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो जब आपको ऑर्गेनाइजेशन में जाके अपना अटेंडेंस ट्रैक करना हो तो आपको जाके अपना आईडी या अपना बायोमेट्रिक स्कैन करना होगा। लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर में ये अलग है कि आप अपने मोबाइल के ऐप से ही डायरेक्ट आपके लोकेशन और आपके दूसरे पैरामीटर्स के बेसिस पे आप अगर ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हो जाते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली चेक इन हो जाएगा और वो आपको लाइव दिखाता रहेगा कि आप ऑफिस में कब एंटर हुए और कब निकले हैं। और इसके हिसाब से हम वर्किंग आवर्स वगैरह कैलकुलेट करते हैं और हम उनको अपना अटेंडेंस देखने को मिल सकता है। तो इसमें मतलब मेन प्रॉब्लम ये होता है कि आपको प्रॉक्सी का डर होता है कि अगर एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय का डिवाइस या फ़ोन लेके ऑर्गेनाइजेशन में घुस गया लेकिन वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में है ही नहीं, तो तभी उसका फिर भी अटेंडेंस ट्रैक हो रहा है। ये हमारा मेन प्रॉब्लम है। तो हम इसको काउंटर कर रहे हैं वेरियस स्टेजेस पे, जो कि है क्लाइंट के बेसिस पर। उनका जो भी रिक्वायरमेंट होगा, जैसे भी सेटअप होगा, हम अपना उसके बेसिस पे कस्टमाइज़ करेंगे। लेकिन अगर समझो आपका बहुत बेसिक स्टार्टअप है और आपको मतलब इतना रिसोर्सेस है नहीं कि आपके पास कुछ फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह इंटीग्रेट करना हो, तो आप सिंपली हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम 2 स्टेप वेरिफिकेशन प्रोवाइड करवाएंगे थ्रू बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। लाइक हर एक फ़ोन में अभी फिंगरप्रिंट स्कैनर या फेस आईडी तो होगा ही। तो हम क्या करेंगे, अगर आप चेक इन करते हैं ऑटोमेटिकली तो बिफोर यू लीव द ऑर्गेनाइजेशन लोकेशन आपको अपना बायोमेट्रिक ऐप में स्कैन करना होगा, जिसका आपको एक पॉपअप मिलेगा। तो उसके हिसाब से हम चेक करेंगे कि वो फ़ोन उसके पास ही है और वो ऑर्गेनाइजेशन में है कि नहीं। तो ये हमारा फर्स्ट फेज़ ऑफ डेवलपमेंट होगा। हमारा ऐप अभी रेडी है और उसके बैकएंड 70% रेडी है और अब हम फर्स्ट फेज़ में है। और हमारे सेकेंड फेज़ में हम इसमें पेरोल भी इंटीग्रेट करने वाले हैं, जिसमें हम उनके लीव्स और उनके जो भी वर्किंग आवर्स का मिनिमम क्राइटेरिया होता है उसके हिसाब से उनका पेरोल कितना कटेगा, पेरोल कितना बढ़ेगा या क्या है, उनको अपने मंथ का सैलरी स्टेटस दिखने को मतलब देख सकते हैं। मेन प्रॉब्लम अभी ऑर्गेनाइजेशंस में ये है कि अगर आपको सैलरी मिलने वाला है तो आपको जब तक वो आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता आपको पता नहीं चलता कि आपको कितना मिलने वाला है, क्योंकि CTC अलग होता है और जो आपको इन हैंड आता है वो अलग होता है। तो हमारे ऐप से हम वो प्रोसेस बहुत ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं, जिसमें कि आप अपना इस मंथ का जो भी सैलरी आने वाला है वो आप देख सकते हो बेस्ड ऑन योर टैक्स रिडक्शन और वो भी वेरिएबल पे वगैरह वगैरह, इंक्लूडिंग योर लीव्स, मतलब कितने लीव्स बचे हैं कि ये लीव इतने घंटे का लेने से कितना कटेगा, या वर्किंग आवर्स ये वीक में मीट नहीं हुए तो कितना पैसा कटेगा, वो सब आप अपने ऐप में देख सकते हैं। तो हम आपको बिल्कुल ये जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके स्ट्रेस और बढ़ाने वाला एक ऐप है, क्योंकि लगातार ये शिकायतें रहती है कि जो कॉरपोरेट्स हैं या जो बड़ी कंपनियां हैं वो एक एक चीज़ पर नज़र बनाई रखती हैं और इनके जो आइडिया हैं वो उस पर और नज़र जो है वो और पुख्ता कर दे उस पर उसका है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये है कि जिस एज में 12वीं पास करने के बाद जब फर्स्ट ईयर में कोई स्टूडेंट जाता है तो वो कॉलेज को एंजॉय करना और उसको जीना चाहता है, उस एज में एक एंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया लेकर आना, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। क्या नाम बताया आपने अपना? कमलेश और इनकी टीम के लिए भी कि इस एज में जबकि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, महज 4 महीने 5 महीने की आपने पढ़ाई की है अपने कॉलेज लाइफ की, और उस समय भी आप एक ऐसे आइडियाज़ के साथ हो जिस पर काम अगर गंभीरता से किया जाए तो ये कई सारी कंपनियों के लिए, प्राइवेट कंपनियों के लिए, गवर्नमेंट कंपनियों के लिए, कई सारे ऐसे गवर्नमेंट संस्थानों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। आप कहाँ से हैं? आंध्रा से हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंशी है। आप क्या इस आइडिया लेकर आए हैं और आंध्रा से किस इंस्टीट्यूशन से हैं आप? Actually, I am from IIT Delhi. I am pursuing MTech first year in design and manufacturing. My idea is about to integrate the all mechanic service centers in such a way that we will provide an app-based services which will help so many vehicles. We will maintain vehicles health and everything. And also we are also developing an AI tool which will use it for the customers. If it is anything happened to if I will explain in such a way that one problem, if the car is not starting, so normally those who had a car, they don't know how to diagnose, so they don't know how to diagnose. But in our app, through the app, he can directly ask AI
why it is not working. So it will analyze that through the photos, all the things. Then it will say that maybe there is a starter problem, otherwise engine problem. Through that, if it is something has happened like any breakdown, so AI will connect us, and our service mechanics will there, and we will provide service. ये जो ऐप होगा जिसके आप जिक्र कर रहे हैं, ये AI बेस्ड ही होगा या फिर कोई फिजिकली भी गाइड करता रहेगा कि कैसा करना है? जैसे It will provide, first of all, it will took some images. From that, it will analyze that what is the problem. If it is, and then we will suggest some, AI will suggest some any idea what is happening. If it is nothing work at all, then it will connect us. तो बिल्कुल एक मतलब एक टीम भी होगी साथ में काम करने के लिए इस ऐप के लिए कि अगर कोई I have a friend. He was actually DSAA student. Along, he also my roommate. So we are developing an AI tool, and he was working in before coming here in AI. बिल्कुल, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण आइडिया है कि अगर आपकी गाड़ी कहीं पर ख़राब हो जाती है, किसी भी कारण से स्टार्ट नहीं हो रही है, कुछ दूसरी समस्याएं हैं और हमको वहाँ पर आसपास कोई मैकेनिक नहीं है, दूर दराज का इलाका है, तो आप AI जो इनका ऐप है उसके माध्यम से आप उस पर सूचना और फोटोज़ भेज सकते हैं कि क्या हो रहा है, और उसके बाद वहाँ से एक सजेशन के तौर पर आपको मिल जाएगा कि आप ऐसा करके फ़िलहाल तो आगे बढ़ सकते हैं, फिर उसके बाद जहाँ पे भी चेक कराना है करा लें, है ना? यही आइडिया है। Yes sir, and I was also thinking about that servicing sector mostly decentralized. So I was thinking that we will make it as an organization, and we will run through our app, and also there are so many services available in auto sector like detailing, water servicing. It is mostly disorganized and it is not well maintained, and also it was so much of time consuming because in this busy life we didn't give some time to maintenance of the car. So we are giving such a way that whenever you want, wherever you want, you can fix the time or place. We will go there and we will offer it in a certain way that we will provide good quality and at good price. बिल्कुल, तो ये एक ऐसे आइडियाज़ जो कि आपको काफ़ी फ़ायदा भी पहुंचा सकते हैं, वो आइडिया इधर आए हुए थे। जो मिराज एक प्रोग्राम है IIT भिलाई का, इस बार 5वीं बार इसका लगातार आयोजन किया जा रहा है और इसमें 20 टीमें आई थी। एक टीम ये भी है, क्या नाम है आपका? सर लोकेश, फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती। अमरावती गवर्नमेंट कॉलेज से, मतलब देश भर से अलग अलग संस्थानों से लोग पहुँचे हैं। आप किस आइडिया के साथ आए हैं? सर हम एक कंपनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रांड बिल्डर्स इंडिया। तो इसमें हम जो बेसिक स्मॉल शॉप ओनर्स होते हैं और रिटेल स्टोर ओनर्स होते हैं, उन्हें हम मार्केटिंग के रिलेटेड हेल्प करते हैं। बेसिकली हम उनका इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर फेसबुक अकाउंट ये हैंडल करते हैं और उसमें कंटेंट वगैरह क्रिएट करके उसमें पोस्ट करना और उन्हें एक अच्छी से अच्छी रीच देना, ऐसा हम करते हैं। बिल्कुल, तो ये एक इनका आइडिया है कि जो अपना ब्रांड स्टेबल करना है उसके लिए ना, क्या नाम बताया आपने कंपनी का? ब्रांड बिल्डर्स इंडिया। ब्रांड बिल्डर्स इंडिया। तो ब्रांड बिल्डिंग करने के लिए ये आइडिया लेकर सोशल मीडिया पे खासकर ब्रांड बिल्डिंग को लेकर इसका भी आइडिया पहुंचा हुआ था। तो कई सारे ऐसी टीमें थी जिनमें एक महत्वपूर्ण आइडिया जिसके बारे में कुछ देर पहले निधि बता रही थी कि आपको डिवाइस फ्री करने के लिए जो कोशिश है 6th सेंस डिवाइस डेवलप करने का, उस पर भी काम हुआ। उसके अलावा अलग अलग टीमें जो हैं वो आई, ड्रोन के अपने आइडियाज़ हैं कि ड्रोन को किस तरह से उपयोग किया जा सकता है डिफेंस में। हालांकि किया जा रहा है लेकिन और भी नए तरीके से कि उसका कैसा टेक्नोलॉजिकली डेवलप करके उसको किया जा सकता है, उसके आइडियाज़ थे। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो मैं 4-5 महीनों की अभी पढ़ाई किए हैं, वैसे स्टूडेंट भी अपने आइडियाज़ लेकर आए हैं इस मिराज में, और सबको जितने भी आइडियाज़ आए हैं उनमें एक कंपटीशन भी हुआ है और उस कंपटीशन के रिजल्ट कुछ समय बाद आएंगे। लेकिन सारे आइडिया अपने आप में एक प्रेरणा भी हैं कि आप पढ़ाई करते करते किस तरह से अपने भविष्य को लेकर एक दिशा तय कर सकते हैं, एक लाइन तय कर सकते हैं कि आप उसमें आगे बढ़ें। भिलाई से नीलेश त्रिपाठी, NDTV।